जरा सोचिए एक ऐसी जंग के बारे में जिसमें दो कट्टर दुश्मन जो हजारों सालों से एक दूसरे का खून बहाते आए थे, अचानक एक ही रस्सी को पकड़कर एक ही दिशा में खींचने लगते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे पर्वत के बारे में जो पूरे समुद्र के अंदर डूब जाता है, और जरा सोचिए एक ऐसे विष के बारे में जिसकी एक बूंद पूरी सृष्टि को जला सकती थी, फिर भी किसी ने उसे अपने गले में उतार लिया। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये उस पल की गाथा है जब स्वर्ग और पाताल दोनों एक साथ कांप उठे थे, जब देवता और असुर जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अपनी सबसे बड़ी दुश्मनी भुलाकर एक अनोखे मुकाम पर खड़े हो गए थे। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि लालच, धोखे, त्याग और अंत में अमरता की खोज की है, जिसमें हर कदम पर एक नया खतरा छुपा हुआ था। जब ये घटना शुरू हुई थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इसका अंत क्या होगा, और ना ही किसी को पता था कि इस प्रक्रिया में सृष्टि खुद कई बार विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम टू सनातन ट्रूथ एपिसोड 11। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब स्वर्ग के राजा इंद्र अपने ऐश्वर्य के मद में इतना डूब चुके थे कि उन्होंने एक ऋषि के दिए हुए सम्मान को धूल में मिला दिया। दुर्वासा मुनि, जो अपने क्रोध के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे, खुद इंद्र के पास एक दिव्य पुष्प माला भेंट करने आए थे। ये माला कोई मामूली फूल नहीं थी, इसमें ऐसी शक्ति थी जो पहनने वाले को अमर बना सकती थी, और दुर्वासा ने ये अनमोल उपहार अपनी खुशी से इंद्र को दिया था। लेकिन इंद्र, जो अपनी शक्ति और वैभव के नशे में चूर थे, उन्होंने उस माला की कीमत नहीं समझी। उन्होंने वो माला अपने ऐरावत हाथी पर डाल दी और उस मस्ताने हाथी ने उसे पांवों तले रौंद डाला जैसे वो कोई तुच्छ चीज हो। ये अपमान किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था, ये खुद ऋषि दुर्वासा का अपमान था, और जब वो क्रोधित होते थे तो सृष्टि के नियम भी बदल जाते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबलशाली थी कि उनका एक शाप पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने दिए हुए उपहार का ये अपमान देखा और उनका पूरा शरीर क्रोध से कांपने लगा। उन्होंने उसी क्षण एक ऐसा शाप दे दिया जिसने देवताओं के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। उन्होंने कहा कि इंद्र समेत सारे देवता अपनी शक्ति, अपना तेज और अपना वैभव खो देंगे, और वो शाप देते ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पीछे छोड़ गए एक ऐसा सन्नाटा जिसमें इंद्र का पूरा दरबार स्थिर रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि अब आगे क्या होगा। दुर्वासा के शाप का प्रभाव तुरंत नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। उनके शरीर की कांति फीकी पड़ने लगी, उनके अस्त्र शस्त्र निस्तेज होने लगे और उनका आत्मविश्वास टूटने लगा। जो देवता पहले अपनी दिव्य आभा से पूरे स्वर्ग को रोशन करते थे, अब उनका रूप म्लान और निर्जीव सा लगने लगा। असुरों ने इस कमजोरी को तुरंत भांप लिया, क्योंकि वो सदियों से देवताओं के प्रभुत्व के खिलाफ थे, और ये उनके लिए सुनहरा मौका था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, और इस बार देवता उनका सामना नहीं कर पाए। जो देवता कभी असुरों को बार बार हराया करते थे, वो अब युद्ध में परास्त होने लगे। उनका राज्य छिनने लगा, और इंद्र खुद अपनी शक्ति खोकर असहाय हो गए। उनका सिंहासन, जो कभी स्वर्ग की शोभा था, अब असुरों के कब्जे में जाने वाला था। देवता एक एक करके पीछे हटने लगे, उनके साथी घायल होते गए, और उनमें से कई तो युद्ध छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। ये वो क्षण था जब देवताओं को समझ आया कि केवल शस्त्र से ये युद्ध नहीं जीता जा सकता, क्योंकि उनकी शक्ति ही क्षीण हो चुकी थी। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो उन्हें अमरता और असीम शक्ति दे सके, जो उन्हें फिर से वो खोया हुआ तेज वापस दिला सके। लेकिन वो वस्तु कहाँ थी और उसे कैसे पाया जाए, ये किसी को नहीं पता था। हर तरफ अशांति थी, हर तरफ भय था, और देवता समझ नहीं पा रहे थे कि वो किसके पास मदद मांगने जाएं, क्योंकि उनका अपना बलशाली साम्राज्य अब ध्वस्त होने के कगार पर था। हारे हुए और निराश देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, अपनी हार का विवरण दिया और एक समाधान मांगने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी उन्हें एक ही मार्ग दिखाया। वो मार्ग था क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु के पास जाने का, क्योंकि केवल वो ही इस संकट का निवारण कर सकते थे। देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शांत भाव से विराजमान थे, जैसे उन्हें इस पूरी सृष्टि की उथल पुथल की कोई परवाह ही न हो। देवता उनके चरणों में गिरी पड़कर अपनी व्यथा सुनाने लगे, अपनी हार का विवरण दिया और अमरता पाने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि उन्हें लगता था कि केवल अमरता ही उन्हें असुरों से बचा सकती है। भगवान विष्णु ने शांत भाव से सब कुछ सुना और फिर मुस्कुराते हुए एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसने देवताओं को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि समुद्र के भीतर अमृत छिपा हुआ है, एक ऐसा अमृत जो पीने वाले को सदैव के लिए अमर बना देता है, लेकिन उसे पाने के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। ये सुनकर देवता खुश हो गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी।
क्योंकि विष्णु जी ने आगे जो कहा उसने उन्हें स्तंभित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये काम अकेला देवता कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समुद्र इतना विशाल और गहरा है कि उसका मंथन करने के लिए असुरों की भी शक्ति चाहिए होगी। उन्हें अपने ही शत्रु असुरों से सहायता लेनी होगी। ये सुनते ही देवताओं के चेहरे पर आश्चर्य और भय दोनों उभर आए, क्योंकि जिन असुरों से वो सदियों से लड़ते आए थे, अब उन्हीं के साथ मिलकर काम करने की बात हो रही थी। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर देवताओं को समझ नहीं आया कि जिन असुरों से वो सदियों से युद्ध करते आए हैं, उन्हीं के साथ मिलकर वो कैसे कोई कार्य कर सकते हैं। उनके मन में शंका थी, डर था और एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि असुरों पर भरोसा करना उनके लिए असंभव सा लगता था। लेकिन विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि ये गठबंधन अस्थायी होगा और अंत में अमृत केवल देवताओं को ही प्राप्त होगा, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसी रणनीति छिपी हुई थी जिसे समझना असुरों के लिए मुश्किल होगा। ये एक ऐसी चाल थी जिसमें छल और चतुराई दोनों शामिल थीं, और विष्णु जी ने इसे पहले ही भांप लिया था कि इस खेल का अंत क्या होने वाला है। देवता बलि के पास पहुंचे, जो उस समय असुरों के राज्य के प्रमुख थे, और उन्हें समुद्र मंथन का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया कि समुद्र के गर्भ में अमृत छिपा है, जिसे पाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा, और अगर दोनों मिलकर काम करें तो ये असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। असुरों को भी अमरता का लालच था। वे भी चाहते थे कि उनकी शक्ति हमेशा के लिए बनी रहे और उन्हें कभी कोई हरा ना सके। इसलिए अपनी पुरानी दुश्मनी को कुछ समय के लिए ताक पर रखकर उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्हें ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इस खेल में उनका अंत क्या होने वाला है, क्योंकि जिस चतुराई से ये योजना बनाई गई थी, उसका पूरा फायदा सिर्फ एक पक्ष को मिलने वाला था, और वो सच जल्द ही सामने आने वाला था। अब प्रश्न ये था कि मंथन कैसे किया जाए। इसके लिए एक विशालकाय मथनी और एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी, जो इस सृष्टि के किसी भी साधारण संसाधन से नहीं बन सकती थी। भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को मथनी बनाने का सुझाव दिया। ये पर्वत इतना विशाल था कि उसे उठाना किसी के लिए भी असंभव प्रतीत होता था। देवताओं और असुरों ने मिलकर उस पर्वत को उठाने का प्रयास किया, अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वो अपने भार से टस से मस नहीं हुआ, जैसे वो धरती में जड़ से जमा हुआ हो। सब थक कर हताश हो गए। उन्हें लगने लगा कि शायद ये योजना यहीं खत्म हो जाएगी। तभी भगवान विष्णु खुद गरुड़ पर सवार होकर आए, और उनकी दिव्य शक्ति से वो पर्वत आसानी से उठ गया, जैसे वो कोई भारी चीज हो ही ना, और उसे क्षीर सागर के मध्य स्थापित कर दिया गया। अब रस्सी के रूप में नागराज वसुकी को चुना गया, जो स्वयं इस भयंकर कार्य में सहभागी बनने को तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें भी इस मंथन के महत्व का ज्ञान था। वसुकी का शरीर इतना लंबा था कि वो पूरे पर्वत के चारों ओर लिपट सकते थे, और उनकी शक्ति से रस्सी को खींचने में मदद मिलने वाली थी। लेकिन जैसे ही ये तैयारी पूरी हुई, एक नया सवाल खड़ा हो गया कि इस विशाल नाग के किस सिरे को कौन पकड़ेगा, और ये छोटा सा फैसला आगे जाकर इतना बड़ा मोड़ लेगा कि किसी ने सोचा भी नहीं था। वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत पर चारों ओर लपेटा गया, और अब बारी थी इस विशाल मंथन को आरंभ करने की। असुरों ने वासुकी के मुख की तरफ पकड़ने की जिद की, क्योंकि वो खुद को शक्तिशाली और सम्मानित दिखाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि मुख की तरफ पकड़ना उनकी अजमत का प्रतीक होगा। देवता चुपचाप पूंछ की तरफ खड़े हो गए, बिना किसी विवाद के। लेकिन ये असुरों की बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि नाग के मुख से निकलने वाली विषैली अग्नि और श्वास ने असुरों को ही सबसे ज्यादा कष्ट देना शुरू कर दिया। उनके शरीर जलने लगे, उनकी आंखों में धुआं भरने लगा, और उनकी शक्ति पहले से ही कमजोर पड़ने लगी। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, पूरा समुद्र हिलने लगा, लहरें आकाश तक उठने लगीं, मछलियां और समुद्री जीव डर के मारे इधर उधर भागने लगे, धरती कांपने लगी, आसमान में बादल घुमड़ने लगे, और ऐसा लगने लगा जैसे सृष्टि खुद इस मंथन की तीव्रता से टूट जाएगी। ये दृश्य इतना भयंकर था कि तीनों लोकों के प्राणी भयभीत होकर देखने लगे। ऋषि मुनि अपने आश्रमों से बाहर आकर इस अनोखे दृश्य को देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ये शुभ है या अशुभ। लेकिन ये तो केवल आरंभ था। आगे जो होने वाला था वो इससे कहीं ज्यादा भयावह था, और बहुत जल्द पूरी सृष्टि को इसका एहसास होने वाला था। जैसे जैसे मंथन तीव्र होता गया, मंदराचल पर्वत बिना किसी आधार के समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा, क्योंकि उसके नीचे कोई ठोस आधार नहीं था जो उसे संभाल सके। ये देखकर देवता और असुर दोनों घबरा गए, क्योंकि अगर पर्वत डूब गया तो पूरा प्रयास व्यर्थ हो जाता और सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती।
उनकी चिंता और भय बढ़ने लगा, क्योंकि अगर ये योजना असफल होती तो न केवल अमृत खोया जाता, बल्कि दोनों पक्ष की शक्ति भी व्यर्थ चली जाती। इस संकट की घड़ी में भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया, अर्थात एक विशालकाय कछुए का रूप लिया और खुद समुद्र के तल में जाकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब पर्वत को एक ठोस आधार मिल गया और मंथन पुनः वेग पकड़ने लगा, जैसे कोई नया जीवन मिल गया हो इस पूरे प्रयास को। देवता और असुर दोनों ने दोबारा पूरी शक्ति से रस्सी खींचना शुरू किया। उनका जोश और बढ़ गया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अब अमृत दूर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मंथन ने अपनी सबसे भयंकर गति पकड़ी, समुद्र के गर्भ से एक के बाद एक अनोखी चीजें बाहर निकलने लगीं। कुछ अनमोल थीं, कुछ खतरनाक। सबसे पहले निकला हलाहल विष, एक ऐसा विष जिसकी एक बूंद पूरी सृष्टि को जला सकती थी। और जैसे ही ये विष समुद्र की सतह पर फैला, उसकी गर्मी और जहरीली गंध से सब कुछ जलने लगा और अब पूरी सृष्टि के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा, जिसका समाधान सिर्फ एक ही शक्ति दे सकती थी। हलाहल विष का फैलाव इतना भयंकर था कि उसकी ताप से आकाश तक धुआं उठने लगा और उसकी दुर्गंध से देवता और असुर दोनों बेहोश होने लगे। ये विष इतना प्रबलशाली था कि अगर ये पूरे विश्व में फैल जाता तो न कोई प्राणी बचता, न कोई वृक्ष, न कोई जीव। सृष्टि का हर अंश खत्म हो जाता। मंथन तुरंत रोक दिया गया। सब भागकर दूर हटने लगे, क्योंकि कोई भी इस विष के पास रहने का साहस नहीं कर पा रहा था। देवता और असुर दोनों एकदम भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इस विनाशकारी विष का क्या किया जाए, क्योंकि ये न तो धरती में दबा सकते थे, न आसमान में उड़ा सकते थे और न ही समुद्र में वापस डाल सकते थे, क्योंकि इसका प्रभाव इतना व्यापक था कि ये सब कुछ जला देता। सब लोग भगवान शिव की शरण में पहुंचे, जो कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन थे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, अपनी असहायता बताई और उनसे मदद मांगी, क्योंकि केवल वही इस संकट को टाल सकते थे। भगवान शिव, जो सृष्टि के संहार करता थे, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस हलाहल विष को अपने हाथों में ले लिया और उसे पीने का निर्णय लिया। ये देखकर उनकी पत्नी देवी पार्वती भी घबरा गईं। उन्हें डर था कि अगर ये विष भगवान शिव के शरीर में उतर गया तो उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत एक ऐसा उपाय किया जिसने इस भयंकर संकट को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। देवी पार्वती ने अपनी योग शक्ति से भगवान शिव के कंठ को दबाया, ताकि वो विष उनके पेट तक ना पहुंच सके और ना ही बाहर निकल सके, बल्कि उनके गले में ही रुक जाए। भगवान शिव ने बिना किसी डर के उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और जैसे ही वो विष उनके गले में अटका, उनका कंठ नीला पड़ने लगा। ये दृश्य इतना अद्भुत और भयंकर था कि देखने वाले सभी देवता और असुर स्तंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अपनी इच्छा से पूरे विश्व को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान देगा। इसी दिन से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ पड़ गया, जो उनके उस त्याग और बलिदान की गवाही देता है जो उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए दिया था। ये घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि ये इस बात का प्रतीक थी कि सच्चा नेतृत्व वो होता है जो दूसरों की रक्षा के लिए खुद कष्ट उठाने को तैयार रहता है। हलाहल विष को संभालने के बाद पूरी सृष्टि ने राहत की सांस ली और मंथन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि अभी अमृत पाना बाकी था और इस भयंकर घटना के बाद सबको ये विश्वास हो गया था कि आगे और भी अनोखी चीजें निकलने वाली हैं। मंथन फिर से शुरू हुआ और इस बार देवता और असुर दोनों और भी सावधानी से और भी श्रद्धा के साथ इस कार्य में जुट गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जो भी निकलेगा उसका महत्व समझना उनके लिए जरूरी होगा। मंथन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, समुद्र से एक के बाद एक अनमोल रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं, जिन्हें देखकर देवता और असुर दोनों की आंखें चमक उठीं। सबसे पहले निकली कामधेनु गाय, जो हर इच्छा पूरी करने की शक्ति रखती थी। उसे ऋषियों ने यज्ञ के लिए अपने पास रख लिया। फिर निकली उच्चैश्रवा नाम का सफेद घोड़ा, जिसकी गति हवा से भी तेज थी। उसे दैत्य राजा बलि ने अपने पास रख लिया। इसके बाद निकला ऐरावत हाथी, जो सफेद रंग का था और अत्यंत बलशाली था। उसे इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। फिर निकली कौस्तुभ मणि, जो सबसे अनमोल रत्नों में से एक थी। उसे भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद देवी लक्ष्मी खुद समुद्र से प्रकट हुईं, जो धन समृद्धि की देवी थीं,
और उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि पूरी सभा उन्हें देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई। देवता और असुर दोनों उन्हें पाने के लिए लालायित हो उठे, लेकिन देवी लक्ष्मी ने अपनी मर्जी से भगवान विष्णु को अपना पति चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्म और सत्य का साथ सिर्फ विष्णु जी के पास है। इसके बाद वारुणी देवी निकली, जो सुरा यानी मदिरा की देवी थीं। उसे असुरों ने अपना लिया। फिर पारिजात वृक्ष निकला, जिसकी खुशबू पूरे स्वर्ग में फैल गई। उसे इंद्र स्वर्ग ले गए। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, और उनकी शीतलता ने पूरे वातावरण को शांत कर दिया। हर एक वस्तु के निकलते ही एक नया विवाद, एक नया आकर्षण और एक नया रहस्य खुलता गया। और सबसे बड़ी चीज अभी आनी बाकी थी, जिसके लिए सब बेचैन थे। आखिरकार जिस पल का सबको इंतजार था वो आ गया। समुद्र के गर्भ से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जो अपने हाथों में एक अमृत कलश लिए हुए थे, जिसकी चमक इतनी तेज थी कि पूरा आकाश रोशन हो गया। ये देखते ही देवता और असुर दोनों की आंखों में एक ही चमक थी, एक ही लालच था और एक ही इच्छा थी, अमृत पाने की। जैसे ही असुरों ने देखा कि अमृत कलश धन्वंतरी के हाथ में है, उनके अंदर का लोभ फूट पड़ा और उन्होंने बिना किसी विचार के उस कलश को छीन लिया। देवता ये देखकर स्तंभित रह गए, क्योंकि पूरी मेहनत, पूरा त्याग और पूरा प्रयास अब व्यर्थ जाता दिख रहा था। असुर अमृत कलश लेकर भागने लगे, आपस में ही झगड़ने लगे कि कौन पहले अमृत पिएगा। और उनकी ये फूट देखकर देवता समझ गए कि अब सिर्फ चतुराई ही उन्हें बचा सकती है। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उनसे मदद मांगी, क्योंकि बिना उनकी चाल के अमृत वापस पाना असंभव था। ये वो नाजुक पल था जब लगने लगा था कि सारा त्याग, सारी मेहनत और समुद्र मंथन का पूरा उद्यम एक पल में ही खत्म हो जाएगा और असुर हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, जिनका परिणाम पूरे सृष्टि के लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। भगवान विष्णु ने इस संकट को देखते ही एक ऐसा रूप धारण किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने मोहिनी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप लिया, जिसकी सुंदरता इतनी असाधारण थी कि उसे देखते ही असुर अपना सब कुछ भूल गए। मोहिनी असुरों के पास गई और उनसे कहा कि वो अमृत को सब में बराबर बांट देगी, ताकि कोई विवाद न हो। असुर, जो पहले से ही मोहिनी की सुंदरता में खोए हुए थे, उन्होंने बिना किसी शंका के अमृत कलश मोहिनी को सौंप किया। उन्हें लगता था कि ये सुंदर स्त्री उनके साथ न्याय करेगी। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्ति में बैठाया और अमृत बांटना शुरू किया। लेकिन ये केवल एक धोखा था, जिसमें मोहिनी ने बड़े चतुराई से अमृत सिर्फ देवताओं को दिया और असुरों को खाली हाथ रखा। एक असुर, जिसका नाम स्वरभनु था, उसने ये चाल भांप ली और चुपके से देवताओं के भेष में बैठकर अमृत की एक बूंद पी ली। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और तुरंत मोहिनी को इस धोखे के बारे में बता दिया। मोहिनी ने बिना किसी देर के अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर काट दिया, लेकिन अमृत की बूंद उसके कंठ तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। उसका सिर राहु और धड़ केतु बनकर आकाश में स्थापित हो गए। और तभी से ये कहा जाता है कि राहु केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उन्हें ग्रहण लगाते हैं, और इस प्रचलित मान्यता का मूल यही घटना है। जब असुरों को ये पता चला कि उन्हें धोखा दिया गया है, तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने दोबारा देवताओं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार देवता अमृत पी चुके थे। उनकी शक्ति असीम हो चुकी थी। उनका तेज पहले से कई गुना बढ़ चुका था। जो युद्ध पहले असुरों के पक्ष में झुकता दिख रहा था, अब वो एकदम पलट गया। देवता अपनी नई शक्ति के साथ असुरों पर टूट पड़े और एक भयंकर युद्ध छिड़ा, जिसमें आकाश बिजलियों से चमकने लगा, धरती हिलने लगी और पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। असुर जितनी भी शक्ति लगाएं, देवताओं के आगे टिक नहीं पाए, क्योंकि अमृत ने उन्हें ऐसी शक्ति दी थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। एक के बाद एक असुर परास्त होते गए, उनकी सेनाएं बिखरने लगीं और आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा, अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और पाताल लोक में वापस जाना पड़ा। देवता विजयी हुए। उन्होंने अपना खोया हुआ स्वर्ग वापस पाया, अपना सिंहासन वापस पाया और अपना वैभव वापस पाया। ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि धैर्य, बुद्धिमत्ता और सही समय पर सही निर्णय लेना किसी भी युद्ध को जीतने का सबसे बड़ा हथियार होता है। और इस पूरी घटना ने आने वाली पीढ़ियों को ये सीख दी कि लालच हमेशा विनाश की तरफ ले जाता है।
समुद्र मंथन की ये गाथा केवल देवताओं और असुरों के बीच के युद्ध की कहानी नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन में अच्छाई और बुराई, त्याग और लालच, धैर्य और आवेश हमेशा साथ साथ चलते हैं और अंत में वही विजयी होता है जो सही राह पर चलता है। भगवान शिव का हलाहल विष पीना हमें ये सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व अपने स्वार्थ को देखने से पहले दूसरों की रक्षा के बारे में सोचता है। देवताओं का असुरों के साथ मिलकर काम करना हमें ये सिखाता है कि कभी-कभी अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ भी एक निश्चित लक्ष्य के लिए हाथ मिलाना पड़ता है, लेकिन बुद्धिमानी से अपने असली लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। और असुरों का लालच उन्हें हमेशा हार की तरफ ले गया, जो ये सिखाता है कि जब लोभ इंसान की बुद्धि पर हावी हो जाता है तो विनाश निश्चित हो जाता है। ये कहानी हजारों सालों से सुनाई जा रही है और आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी, क्योंकि इंसानी स्वभाव, उसकी इच्छा, उसका लालच और उसका त्याग, ये सब आज भी वही हैं जो तब थे। समुद्र मंथन की ये अमर गाथा हमें ये याद दिलाती है कि सृष्टि में हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक बड़ा बलिदान छिपा होता है और जो इस बलिदान को समझता है वही असली अमृत पाता है। अगली बार जब आप रात के आसमान में राहु और केतु के बारे में सुनेंगे या जब आप भगवान शिव के नीले कंठ को देखेंगे, तो याद रखिए कि इसके पीछे एक ऐसी गाथा छिपी है जिसने पूरी सृष्टि के भाग्य को बदल दिया था।